नीरज अकेले सफ़र करने का आदी था। नौकरी के सिलसिले में उसे अक्सर रात की ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। इस बार भी उसने स्लीपर क्लास में अपर बर्थ ली थी क्योंकि उसे नीचे की हलचल पसंद नहीं थी। डिब्बा ज़्यादा भरा नहीं था। कुछ परिवार, कुछ अकेले यात्री और एक बूढ़ा आदमी जो उसकी ही सीट के नीचे वाली लोअर बर्थ पर चुपचाप बैठा था। शुरुआत में नीरज ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही ट्रेन चली उसे महसूस हुआ कि वो बूढ़ा आदमी लगातार ऊपर देख रहा है। सीधे उसकी तरफ नहीं, बल्कि उसकी खाली बर्थ की तरफ, जैसे वहाँ कोई और लेटा हो। नीरज ने सोचा शायद आदत होगी। उसने ईयरफोन्स लगा लिए। थोड़ी देर बाद उसे लगा किसी ने हल्के से उसकी सीट को छुआ है। उसने नीचे देखा। बूढ़ा आदमी अब भी वहीं था, आंखें खुली, बिना पलक झपकाए, और बहुत धीमी आवाज़ में बुदबुदा रहा था। बहुत साफ नहीं थे, लेकिन बार बार एक ही बात लौट रही थी, ऊपर वाला पहले भी अकेला था। नीरज को अजीब लगा। उसने पूछा, क्या कर रहे हो? बूढ़े ने तुरंत बोलना बंद कर दिया और सिर झुका लिया, जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो। ट्रेन आगे बढ़ती रही। नीरज ने लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। उसे बार बार महसूस हो रहा था कि कोई उसकी चादर को नीचे से खींच रहा है, हल्का सा, जैसे कोई चेक कर रहा हो कि वो वहाँ है या नहीं। उसने गुस्से में नीचे झाँका। बूढ़ा आदमी अब सो रहा था, मुंह खुला, लेकिन उसकी उंगलियां नीरज की सीट की सीढ़ी को पकड़े हुए थीं। बहुत कसकर नीरज ने धीरे से हाथ हटाया और खुद को समझाया कि सफ़र में ऐसा होता है। अगले स्टेशन पर कुछ लोग उतरे, कुछ नए चढ़े, लेकिन वो बूढ़ा नहीं हिला, बस आंखें खोलकर फिर ऊपर देखने लगा। इस बार उसने साफ कहा, इस बार बदल गया। नीरज का दिल जोर से धड़क गया। उसने पूछा, क्या बदल गया? बूढ़े ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान अधूरी थी, जैसे चेहरे को याद ही ना हो कि मुस्कुराना कैसे है। उसने कहा, पिछली बार ऊपर वाला उतर नहीं पाया था। नीरज उठकर नीचे आ गया। आसपास बैठे यात्रियों से पूछा कि क्या उन्हें कुछ अजीब लग रहा है। सबने उसे ऐसे देखा जैसे वो बेवजह परेशान कर रहा हो। एक आदमी ने कहा, अरे छोड़ो, बूढ़ा है, बकता रहता होगा। नीरज वापस अपनी बर्थ पर गया, लेकिन अब उसने अपना बैग सीने से लगा लिया था। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कोई उसकी बर्थ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। हल्की सी सीढ़ी हिली। उसने नीचे देखा। बूढ़ा आदमी खड़ा था, बिल्कुल पास, और पहली बार उसकी आंखें नीरज की आंखों से मिली। वो आंखें खाली थीं, जैसे उनमें नींद भी नहीं रहती। उसने बहुत शांत आवाज़ में कहा, अब ऊपर खाली नहीं है। नीरज पीछे सरक गया। तभी अचानक टिकट चेकर आया। नीरज ने राहत की सांस ली और जल्दी से कहा कि यह आदमी अजीब बातें कर रहा है। टीटी ने बूढ़े की तरफ देखा और थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ये सीट तो खाली है। नीरज ने कहा, अरे नीचे बैठे हैं ये। टीटी ने सीट नंबर देखा, फिर धीरे से बोला, इस बर्थ पर पिछले साल एक आदमी सफ़र के दौरान मर गया था, तब से ये सीट हमेशा खाली रखी जाती है। नीरज का गला सूख गया। उसने कहा, तो ये बूढ़ा? टीटी ने सिर हिलाया। इस कोच में कोई बूढ़ा आदमी नहीं चढ़ा। नीरज ने घबराकर नीचे देखा। लोअर बर्थ खाली था। ना कोई आदमी, ना कंबल, ना सामान, सिर्फ उसकी बर्थ की सीढ़ी पर गहरे नाखूनों के निशान थे। अगली स्टेशन पर नीरज उतर गया, बिना सामान की परवाह किए। प्लेटफॉर्म पर खड़ा हांफता रहा। ट्रेन चली गई। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसका मोबाइल अब भी जेब में है। उसने रिफ्लेक्स में गैलरी खोली। कोई नई फ़ोटो नहीं, कोई वीडियो नहीं, बस एक नोट अपने आप सेव हुआ था। ऊपर वाला इस बार उतर गया।